अच्छा, जैसे किसी इंसान की चाल ढाल, उसकी आदत, उसके बिहेवियर को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फ्यूचर में क्या करने वाला है, इसी तरह कुछ ट्रेडिंग के अंदर कैंडल स्टिक को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। अगर ये सीक्रेट भाई आपने जान लिया तो ट्रेडिंग में पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो के अंदर मैं बच्चों की तरह आपको बताने वाला हूं, निशान लगा लगा कर, कि कैसे आपने कैंडल का बिहेवियर जानना है, कैंडल के पीछे की जो ट्रेडर की साइकोलॉजी चल रही होती है ना, जो मतलब ट्रेडिंग के अंदर पार्टिसिपेट होते हैं, कैंडल को देखकर क्या सोच रहे होते हैं और ट्रेड प्लेस करते हैं, वो हम जानेंगे गहराई के अंदर। और मैं आपको गारंटी देता हूं इस तरह का पूरे यूट्यूब के ऊपर भाई आपको वीडियो नजर नहीं आएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ रूल, कुछ कंडीशन हैं, अगर उनको अप्लाई करोगे, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, तो ट्रेडिंग में आप पैसा बना पाओगे। क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, बाइनरी, कोई भी ट्रेडिंग करते हो, कोटेक्स में भले ही करते हो, जो है ना वो कोई भी मतलब आप ऐप के ऊपर ट्रेडिंग करते हो, सबके अंदर कैंडल तो भाई बनती है ना। सो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और अब हम जानते हैं कैसे आपने कैंडल का बिहेवियर जो है ना देखना है, कैंडल को रीड कैसे करना है और ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनाना है। चलिए अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और अब जानेंगे भाई ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है, कैंडल स्टिक को देखकर वो क्या होती है और कैंडल के बिहेवियर को देखकर कैसे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। अब सब कुछ मैं बच्चों की तरह आपको निशान लगा लगा कर बताऊंगा, सो ध्यान से देखिएगा। ये बिटकॉइन का 30 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है। सो अब यहाँ पर मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ चुकी है। अब इस कैंडल को कैसे हम रीड करेंगे, मोमेंटम कैंडल बन चुकी है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, पूरा इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और भी बहुत सी मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, मार्केट में एक गिरावट आया, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट आ गई। सो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, ट्रेडर 95% मार्केट में जो देख रहे होते हैं ना, वो कैंडल को देख के ट्रेड कर रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। जो रिटेलर लोग होते हैं ना, जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, वो देख रहे होते हैं ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग, ब्रेकडाउन के ऊपर सेलिंग, बड़ी मोमेंटम कैंडल ग्रीन बन गई तो बाय कर लेंगे, बड़ी रेड कैंडल बन गई तो जो है ना वो लोग सेल कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह जो है ना चीज़ें वो कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मार्केट में गिरावट भी आई, एक बड़ी बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, ठीक है। सो इसको देख के बहुत से लोग ने यहाँ सेलिंग भी की है, जाहिर सी बात ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट हो चुके हैं। सो मार्केट अब क्या कर रही है, देखो ये एक मोमेंटम कैंडल बना, अब इसके अंदर यहाँ पर मुकम्मल बायर हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही कैंडल ओपन हुई, बाय बाय बाय, थोड़ा सा ये 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट की ये कैंडल है, तो जब ये चल रही होगी ऊपर नीचे मतलब ज़्यादा यहाँ पर बाइंग है, ठीक है। बायर प्रेशर है, यहाँ से ओपन हुई, ओपन होते ही थोड़ा सा भी नीचे नहीं गई, मतलब मामूली सा, ओपन होते ही ऊपर गई, बाय 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 बाय, और यहाँ तक गई। ये जो आप देख रहे हो ना हल्की सी वीक, यहाँ पर थोड़ा सा सेलर ने सेल किया और यहाँ पर क्लोजिंग करवा दी, ठीक है। ये जो वीक होती है ना, ये जो डंडी देख रही है, ये बायर सेलर की भाई फाइट होती है, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में ये पूरा एक कैंडल ही होता है, समझ रहे हो। सो अब यहाँ पर मुकम्मल बायर आ चुके हैं। आप इसको जो है ना वो इस कैंडल पैटर्न को एक बुलिश मारूबोजू बोल सकते हो, वाइट मारूबोजू भी बोल सकते हो। सो अब यहाँ पर ट्रेडर का ये माइंड बन चुका है कि इसको इस कैंडल के बाद भाई बाइंग करेंगे। क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है, अब बहुत से लोग यहाँ पर बाइंग करके बैठ चुके हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको प्ले करता हूँ। सो अब ध्यान से देखो, जैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, लोगों ने बाइंग कर ली, रिटेलर ने बाइंग कर ली, अब मार्केट ने क्या किया, डोजी कैंडल बनाना शुरू कर दिए। मार्केट में वीकनेस यहाँ पर शो कर दी कि मार्केट में तो भाई वीकनेस है, और यहाँ पर ये छोटी टाइम फ्रेम है ना, ये एक रेंज होगी, ठीक है। बायर और सेलर की फाइट यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो डोजी कैंडल होता है, इसका मतलब ये होता है, अभी मैं आपको इसका एग्जैक्ट जो है ना साइकोलॉजी भी बताता हूँ। चलिए पहले इसका जो है ना बताता हूँ। डोजी कैंडल होती है, ये क्या हुआ है यहाँ पर देखियो, यहाँ से कैंडल ओपन हुई, ओपन होते ही ऊपर बाय बाय बाय, यहाँ पर फिर क्या, सेल सेल सेल, यहाँ पर फिर बायर सेलर की फाइट है, क्लोजिंग यहाँ पर इन्होंने करवा दी, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पर रेंज में है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बायर सेलर की फाइट, ठीक है। ओपन हुई कैंडल, ओपन होते ही नीचे गई, फिर बायर ऊपर ले गए, फिर ऊपर से जो है ना थोड़ी सी सेलिंग आई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ओपन होते ही मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर जो है ना वो सेलिंग आई। सो यहाँ पर ये जो डोजी कैंडल है ना, इसको इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, मतलब मार्केट में कन्फ्यूजन है, मार्केट कहाँ जाएगा ये पता नहीं लग रहा। इसके अगली जो कैंडल बनेगी ना, वो हमारी कन्फर्मेशन होगी, फिर हम बाइंग करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर डोजी कैंडल को इनडिसीजन मतलब इसकी कन्फ्यूजन है, ये पता नहीं है कि अब क्या होगा। खैर दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे का सीक्रेट बता रहा हूँ। इस मोमेंटम कैंडल को देख के जैसे ही लोगों ने बाइंग की ना,
तो अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इन लोगों को डरा रहा है भाई, ये साइकोलॉजी समझो। इन बायर लोगों को डरा रहा है कि मार्केट तुम्हारे स्टॉप लॉस की तरफ आ रही है, एग्जिट कर जाओ वरना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ मूव तो मार्केट ने देना होता है, लेकिन मार्केट इनको डरा रही है भाई कि लोग एग्जिट करें। और ये बात मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादा क्वांटिटी लेके बैठते हैं ना भाई, तो जब मार्केट उनके अंगेंस्ट थोड़ा चल रही होती है ना, सो लोग डर जाते हैं और मार्केट से एग्जिट करने लगते हैं, ठीक है। सो अब क्या हुआ, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट 30 मिनट और 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बनाया, कंसोलिडेशन की, इन लोगों को फ्रस्ट्रेट किया, इन लोगों को तंग किया कि निकल जाओ मार्केट नीचे आ रही है। अब जाहिर सी बात है, आप बताओ, आप बाइंग करके बैठ गए हो, मार्केट रेंज में चली गई, मतलब आपने ये सोचा कि मैं तो प्रॉफिट करूंगा, बड़ी मोमेंटम कैंडल बन गई, लेकिन आपके अगेंस्ट हो गया। सो आप क्या करोगे, आप बोर हो जाओगे, निकलने की कोशिश करोगे। जाहिर सी बात है कुछ जो अच्छे ट्रेडर हैं वो तो होल्ड करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो निकलते हैं कि यार एग्जिट कर जाओ, मार्केट में वीकनेस है, रेड कैंडल बन गई, इंडिसीजन होगी, रेंज बन गया यहाँ पर। सो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि इस कैंडल के बाद मार्केट पंप करेगा, उसके अगेंस्ट जब होता है तो माइंड भाई, माइंड है हमारा, ठीक है, दिमाग वो कहता है कि जो हमने सोचा था वो तो हुआ नहीं, तो चलो निकल जाते हैं या फिर सेल करते हैं। सो भाई इस तरह मार्केट बेवकूफ़ बनाता है। फिर आगे क्या हुआ, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक एक कैंडल की साइकोलॉजी भाई बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, मार्केट इन बायर को ट्रैप किया, मतलब जो इसमें बाय किए थे, यहाँ पर रेंज बनाई, उनको निकाला गया, फ्रस्ट्रेट किया गया, तंग जो है ना उनको किया गया। जब मैक्सिमम लोग निकले तो भाई एक और मोमेंटम कैंडल बना दी, ठीक है। अब मोमेंटम कैंडल बना दी, अब और नए लोग घुसेंगे कि हाँ भाई मार्केट में एक रेंज का ब्रेकआउट भी हो चुका है, चलो यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं, अब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो इस बायर के बाद इस कैंडल में जिन्होंने बाइंग की उनको फ्रस्ट्रेट किया, तंग किया, निकालने की कोशिश की मार्केट ने। फिर जब ये लोग निकले होंगे मैक्सिमम, मार्केट ने जो है ना मूव दे दिया, मोमेंटम जो है ना ऊपर की तरफ दे दिया। अब जैसे ही इस कैंडल को देख के लोगों ने बाइंग की, ठीक है, चलती कैंडल में भी मोस्टली लोग बाय करते हैं, या कैंडल क्लोजिंग के ऊपर भी बहुत से लोग बाइंग करते हैं। सो जैसे ही यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुई, अब मोमेंटम कैंडल बन गई, मार्केट फिर क्या करने लगी, चलिए अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखो मार्केट, अब देखो ये तो मैं बार प्ले कर रहा हूँ ना, आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस कैंडल के अंदर जो लोगों ने बाइंग की, तो भाई एक रेड कैंडल, ये दूसरी भी मतलब जो है ना वो भले ही ग्रीन कैंडल है लेकिन इसके ऊपर भी रिजेक्शन है, वीक है। फिर एक और जो है ना वो रेड कैंडल, मतलब इस कैंडल के अंदर जिसने बाइंग की, रेड कैंडल के जरिए उनको मार्केट डरा रहा है कि तुम्हारे स्टॉप लॉस खा जाऊंगी, नीचे की तरफ आ रही हूँ, आप एग्जिट कर जाओ। और ऐसा होता है भाई, मोस्टली लोग जो बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे होते हैं वो एग्जिट भी कर जाते हैं थोड़े से प्रॉफिट में, या जो है ना वो लॉस में एग्जिट कर जाते हैं, कहीं यहाँ स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। अब क्या हुआ देखो, इस कैंडल में इन कैंडलों ने, मार्केट ने जो है ना वो निकालने की कोशिश की, डराने की कोशिश करी इस मोमेंटम कैंडल को, जब बनने के बाद इन कैंडल ने, अब यहाँ पर एक और मोमेंटम बना, फिर मार्केट ने यहाँ पर डराया, अब मार्केट जा ऊपर रहा है। जो प्रो ट्रेडर हैं वो भाई यहाँ पर होल्ड करेंगे, एक स्टॉप लॉस, अच्छे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, मार्केट जा ऊपर रहा है। अब मैं एंड में आपको बताऊंगा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनका सीक्रेट क्या है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ, जब मार्केट ने इन कैंडल को, इस कैंडल में जिन्होंने बाइंग की उनको डराया, उनको एग्जिट करवाया, मतलब मैक्सिमम लोगों को। अब जाहिर सी बात है भाई, ऐसा तो नहीं है सारे लोग ही एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम उनको भाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए जो है ना वो यहाँ पर मिल जाते हैं ऑर्डर। सो अभी 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, इस कैंडल में अभी मैंने आपको बताया बाइंग हुई, लोगों को निकाला गया, फिर क्या हुआ, फिर देखो अगेन मोमेंटम कैंडल बना, यहाँ पर क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना। अब इसको देख के कितने लोगों ने बाइंग की होगी, आप बता सकते हैं, अच्छी खासी भाई यहाँ पर बाइंग आई होगी। अब क्या हुआ, फिर रेड कैंडलें बनने लगी। क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही बाइंग होती है उन लोगों को फ्रस्ट्रेट किया जाता है कि निकल जाओ, तुमने बाइंग गलत कर ली, हालांकि मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर बाइंग की, इनको निकालने की कोशिश की, डराया गया, निकल जाओ वरना स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर इस बुलिश इंगल्फिंग को देख के लोगों ने बाइंग की, निकल जाओ वरना मार्केट जो है ना यहाँ से आपके स्टॉप लॉस ले लेगा। सो क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो सीक्रेट, ये एक इतना बड़ा हैमर कैंडल बना है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसके पीछे बनने का लॉजिक भी बताता हूँ, और यहाँ पर एक्चुअल जो है ना क्या किया गया है। अब ध्यान से देखो, अब मैंने जैसा कि आपको बताया, अब मार्केट डराता तो है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं सभी लोग एग्जिट कर जाएं। कुछ लोग थोड़ा दिल रखते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस, और जो है ना वो मार्केट यार ऊपर ही जाएगा हमारी डायरेक्शन में। खैर यहाँ पर देखो, इस लेवल तक
लोगों ने स्टॉप लॉस तो रखे होंगे, जाहिर सी बात है। इस कैंडल में बाइंग की, इसमें बाइंग की। अब ये जो पुल बैक आ रहे हैं, लोग डर के एग्जिट तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग भाई होल्ड करके बैठे होते हैं कि मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो मार्केट ने भाई क्या किया, सबके स्टॉप लॉस लिए, इस मोमेंटम कैंडल को देख के बाय किया, इसको देख के बाय किया, सबके स्टॉप लॉस लिए। और छोटे टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के ऊपर लोगों ने सेलिंग की होगी और भाई स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखे होंगे। और मैं आपको बता दूं, जब ये हैमर कैंडल बना होगा ना भाई, अब तो ये ग्रीन है, लेकिन जैसे ये कैंडल ओपनिंग इसकी शुरू हुई, 30 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, तो सेल 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 सेल, ये सेलिंग हो रही है भाई। लेकिन जैसे ही कैंडल क्लोजिंग का वक्त आता है ना, सो ये एकदम से जो है ना ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी, और यहाँ पर जो लोग सेल किए थे उनके स्टॉप लॉस भी जो है ना वो हिट हो चुके हैं, और मार्केट ने एक हैमर बनाया। अब देखो मैं एक एक कैंडल की आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अब इस हैमर कैंडल को देख के मुझे बताओ कितने लोगों ने बाइंग की होगी भाई। जाहिर सी बात है, एक बड़ा हैमर कैंडल बन चुका है, बाइंग तो लोगों ने की होगी, ठीक है। अब जैसे इसकी क्लोजिंग हुई होगी, तो क्लोजिंग होते ही लोग बाइंग में जो है ना बैठ जाते हैं, या मतलब जो है ना जैसे ही पहले मार्केट थोड़ा यहाँ पर नीचे जा रही थी, जैसे क्लोजिंग का वक्त जो है ना वो करीब आया होगा 2-3 मिनट, लोग देखा देखी भी बाइंग कर रहे होते हैं कि यार मोमेंटम कैंडल बन रहा है, चलो कूद जाओ। सो जैसे ही इतना बड़ा मोमेंटम हैमर बना और ये इसने काफ़ी जो है ना वो कैंडल को इंगल्फ भी कर लिया है, सो फौरन ही भाई यहाँ पर देखो एक बड़ा शूटिंग स्टार बन गया। ये पता है क्यों बना है? ये इसलिए बना है, ऊपर भी यहाँ इस साइड पे भी जो है ना वो स्टॉप लॉस थे, इनकी भी हंटिंग की गई, स्टॉप लॉस हंटिंग। लेकिन इस हैमर को देख के जिसने बाइंग की ना बड़ी क्वांटिटी में भाई, रिटेलर ने खास तौर पे, अब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया से ट्रेड हो रहा होता है, ग्लोबल मार्केट है भाई यहाँ पर जो है ना वह बिटकॉइन की। अब शूटिंग स्टार को देखकर लोगों के जहन में क्या आएगा, आप खुद बताओ कि भाई बीरिश कैंडल पैटर्न बन चुका है। शूटिंग स्टार को तो हर बंदे ने यही सुना हुआ है कि शूटिंग स्टार बने तो सेल कर दो, ऐसा ही है ना। और रेजिस्टेंस के पास भी बन चुका है, ठीक है। सो ये जो लोग अब डर के निकलेंगे, जाहिर सी बात है, और यहाँ पर एग्जिट भी कर रहे होते हैं लोग, तो ये जो सेलिंग प्रेशर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एग्जिट का ही सेलिंग प्रेशर आता है, ठीक है। सो अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, मैं यहाँ पर आगे करता हूँ। अब देखो क्या हुआ, अब शूटिंग स्टार के ऊपर देख के भी लोगों ने सेलिंग की होगी, ऐसा नहीं। देखो मार्केट में ऐसा नहीं है कि 2-4 पार्टिसिपेंट है भाई, पूरी दुनिया से अलग अलग तरीके से लोग सोच के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं भाई। अब जैसे ही शूटिंग स्टार को देख के लोगों ने सेल की, मार्केट में आपको बताऊं दोनों तरफ से भाई लेता है लोगों की, ठीक है, लिक्विडिटी। यहाँ पर देखिए जैसे ही भाई क्या हुआ, मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाया तो ग्रीन कैंडल बना दिया मार्केट ने कि जो तुम लोग सेलिंग तुमने कर दी है ना, निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा स्टॉप लॉस ले लूँगी, ठीक है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ना वो एक ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। सो इस ग्रीन कैंडल को देख के भी लोग बाइंग करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ मार्केट भाई, दोनों तरफ की साइकोलॉजी जो है ना चल रही होती है मार्केट में। सो बाइंग की तो भाई इनके भी जो है ना स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिए। और ये जो हैमर कैंडल के अंदर भाई इम्बैलेंस देख रहे हो ना यहाँ पर, ठीक है, इम्बैलेंस जिसको आप FEG भी आप बोलते हो, इसको भी फिल करना था मार्केट ने, ठीक है। मार्केट में भाई इम्बैलेंस होते हैं, मार्केट उनको फिल करती है, समझ रहे हो ना, तब मार्केट आगे चल पाती है। सो देख लीजिए अब यहाँ पर इम्बैलेंस भी फिल हो गया। इस कैंडल में जो बाइंग हुई है उनके भी जो है ना वो मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिए। और मैं आपको अगेन बता दूं, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर और प्राइस एक्शन होगा और अच्छे से जो है ना वो कैंडलें बनी होंगी, लेवल बने होंगे। खैर मैं इसी की बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में मैंने कहा आपको बताऊँ तो आपका भी जो है ना वो अच्छे से शायद चीज़ें समझ ना आए। अब क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर भाई मार्केट देखो नीचे की तरफ आ रही, ज़्यादा हैमर को देख के बाइंग हुई है। इस कैंडल में भी अच्छी खासी बाइंग हुई है। आपका कैंडल भाई अगर सपोर्ट के ऊपर बन जाए तो आप इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हो, और जो है ना रेजिस्टेंस के ऊपर बन जाए तो शूटिंग स्टार भी बोलते हो, ठीक है। ये भी एक शूटिंग स्टार है। अब देखिए ये ग्रीन शूटिंग स्टार है, ऐसा नहीं है कि जो है ना वो रेड होगा तो ही शूटिंग स्टार होगा। कैंडल का भाई कलर मैटर नहीं करता। अब जाहिर सी बात है इस कैंडल के ओपनिंग के अंदर यहाँ पर जो है ना वो बाय बाय बाय, यहाँ पर बाइंग यहाँ तक गई है इन पिछली शूटिंग स्टार को निकालने के लिए, फिर यहाँ पर अगेन सेलिंग हुई है भाई, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना इसलिए क्लोजिंग करवाई। तो अब मार्केट देखो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल तो बाइंग मोमेंटम है ना। बहुत से लोग फिर भी स्टॉप लॉस जो है ना वो होल्ड करके बैठे होते हैं, बड़े स्टॉप लॉस लगा के। सो मार्केट भाई दोनों तरफ लोगों को डराता है। अब देखो अगेन यहाँ पर सेलिंग आई ना, सेलिंग में क्या होगा, लोग सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे, मार्केट अगेन ऊपर जा रहा है। यहाँ पर अब मुझे बताओ, अभी देखो मैं बार प्ले चलाऊंगा, मैंने नहीं देखा आगे क्या होने वाला है, ठीक है। ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है इतना स्ट्रॉन्ग, क्या हुआ है यहाँ पर, बाइंग की होगी ऑब्वियसली बात है लोगों ने। बुलिश इंगल्फिंग क्लोज हुई कैंडल, मतलब मुकम्मल कैंडल पैटर्न जो ना बन चुका है। अब क्या हुआ, इस कैंडल पे बाइंग करेंगे, ध्यान से समझो। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना, अगर कैंडल पैटर्न का आपको नहीं नामों का पता तो पूरा कोर्स मैंने अपलोड कर रखा है फ्री में, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। यहाँ पर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना। अब लोगों ने क्या सोचा, चलो भाई कंफर्मेशन मिल गई, बाय कर लेते हैं।
इस कैंडल में लोगों ने कर ली बाइंग। अब जैसे ही लोगों ने बाइंग की तो क्या हुआ, रेड कैंडलें बनना शुरू, मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया भाई। यहाँ पर 1 सेकंड में चलाता हूँ, देखते हैं आगे क्या हुआ है। देखो वही बात हुई है, वही बात हुई है भाई। इस बुलिश इंगल्फिंग को देख के कैंडल क्लोजिंग होगी, लोगों ने कर ली बाइंग, तो बाइंग करके स्टॉप लॉस तो नीचे ही होंगे ना भाई, या फिर स्टॉप लॉस नहीं भी रखे तो जब मार्केट उसके अंगेंस्ट जाएगी, पुल बैक पे आएगी, उनको लॉस शो होगा। इस कैंडल पे भी जिसने बाइंग की है तो यहाँ तक तो लॉस शो हुआ होगा ना उसको, कि मार्केट हमारे जो है ना वो अंगेंस्ट आ रही है, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार टाइप बन रहे हैं, रिजेक्शन वाले कैंडल बन रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगी, चलो यार एग्जिट कर दो। तो बहुत से लोग भाई एग्जिट कर जाते हैं डर के। सो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आई, अब जाहिर सी बात है इसको देख के भी लोग सेलिंग कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 बंदे मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, हर तरफ से हर नज़रिए से जो है ना मार्केट लोग जो है ना उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसलिए तो मार्केट कुछ इस तरह जो है ना वो चल रहा होता है, कभी रेंज में, कभी किस तरह, कभी किस तरह, क्योंकि बहुत से लोग ना हर बंदे का सोचने का नज़रिया अलग होता है। कोई ईएमए पे बाय कर रहा है, कोई मूविंग एवरेज पे, कोई वॉल्यूम पे, कोई किस पे, ठीक है, कोई एसएमसी पे, कोई प्राइस एक्शन पे, कोई आईसीटी पे। सो इस तरीके से जो है ना मार्केट के अंदर लोग सोच के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो भाई अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अब जैसे ही इनको मार्केट ने निकाला, इस लेग वालों को मार्केट ने निकाला, तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो मार्केट फिर क्या हुआ, ऊपर चली गई। अब देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ है, सेल, ये आपका क्या है, शूटिंग स्टार इसको लोग समझते हैं, ये भी शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार को देखकर लोगों के माइंड में क्या आता है कि यार सेलिंग कर दो, मार्केट नीचे जाएगा। लोग सेल सेल किए जा रहे हैं भाई। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे, ऑब्वियसली बात है। अब देखो आपको हो सकता है थोड़ा ट्रेंड का इन्फॉर्मेशन हो, तो जो है ना आप जानते हो कि यार मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप अपने नज़रिए से मत सोचिए ना भाई। जो नए लोग होते हैं बेचारे, उनको क्या पता मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जो बीरिश कैंडल पैटर्न होते हैं उनका अप ट्रेंड में इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप अपने माइंड को जो है ना वो जहन में मत सोचिए, दूसरों को भी देखें वो कैसे सोचते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब मैं होता तो ऑब्वियसली बात है शूटिंग स्टार को देख के मैं सेल तो नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भले ही शॉर्ट टर्म है लेकिन डायरेक्शन तो मार्केट का ऊपर की तरफ है ना भाई। यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी चल रही है। सो मैं तो कभी भी यहाँ पर सेल ना करता। लेकिन बहुत से नए यूज़र होते हैं भाई, उनको पता ही नहीं होता ट्रेडिंग का भाई, ठीक है। जब आप बताओ, जब ट्रेडिंग में आप आए थे तो आपको क्या पता था ट्रेंड लाइन क्या होता है, जो है ना वो ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। सो मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा सा मार्केट को जानते हैं। सो वो लोग क्या करेंगे, अब शूटिंग स्टार को देख के सेलिंग करेंगे, या यहाँ पर कुछ लोग थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और जो है ना रेड कैंडल को देख के लोग जो है ना यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। सो मोस्टली लोग जो है ना वो सेल भी कर रहे होते हैं। ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग भाई करते हैं लोग, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बहुत कम लोग करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी भाई कम लोग ही करते होंगे। ज़्यादा बाय सेल चल रहा होता है, लॉस कर दिया लोगों ने, मोस्टली यही जो है ना हम देख रहे हैं कमेंट्स के अंदर और व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है ना वो लोग बता रहे होते हैं। खैर यहाँ पर देखो, अब जैसे ही भाई इन शूटिंग स्टार को देख के लोगों ने सेलिंग की, ठीक है, स्टॉप लॉस तो ऊपर रखे होंगे ना यहाँ पर अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ जा रही है। तो भाई ये इसी तरह मार्केट काम करता है भाई, दोनों तरफ से लोगों को डराता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जिन लोगों को मार्केट का चलने का तरीका पता है ना भाई, वो लोग मार नहीं खाएंगे। सिंपल, जैसे ये मोमेंटम कैंडल बना था, आपने देखना था, फ़ौरन से बाइंग नहीं करनी, ठीक है। इधर मैं करता हूँ, जैसे ये मोमेंटम कैंडल बना था आपने देखना था, फ़ौरन से बाइंग नहीं करनी। या तो मार्केट ने देखो ना कभी कभार रेंज बनाएगा इस तरह, ठीक है, कभी कभार थोड़ा सा इसको टेस्ट करेगा, इस कैंडल का कम से कम 50% टेस्ट कर सकता है, ठीक है। इस तरह जो है ना फिर आपने बाइंग करनी थी। अब यहाँ पर मोमेंटम कैंडल बना, आपने ग्रीन कैंडल के ऊपर कभी बाइंग नहीं करनी भाई, आपने हमेशा पुल बैक के ऊपर बाइंग करनी है, याद रखिएगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर गई, अब ऊपर ऑलरेडी चली गई है भाई, टॉप के ऊपर बाय करोगी तो कितना ही प्रॉफिट होगा यार। पुल बैक नहीं लेना, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे तो सेलिंग आएगी, ठीक है। कुछ इस तरह यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट फिर जो है ना थोड़ा ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब इस मूव के अंदर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है भाई, सेलिंग नहीं करना होता, सॉरी जो है ना बाइंग नहीं करनी होती। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये सेलिंग आ गई, समझ रहे हो। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप गया मार्केट, और यही जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम में एक आपका पुल बैक होगा। यहीं पर आपको लगता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट जो है ना वो ब्रेकआउट दे दिया, सेल कर दो। छोटे टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में ही एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, समझ रहे हो। सो इस तरह जो है ना मार्केट कर रही होती है भाई। देखो कुछ इस तरह मार्केट चल रही है भाई, आपने हमेशा भाई पुल बैक के ऊपर बाइंग करनी है और वेट करना है, ठीक है, वेट करना है भाई, फिर ही आप अच्छे जो है ना प्रॉफिटेबल बन सकोगे। और हाँ याद रखो, जितने भी बड़े और प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, मैंने आपको बोला था लास्ट में मैं एक सीक्रेट भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रेड ली और वो फ़ौरन से ट्रेड विन हो गई और टारगेट हिट हो गए भाई। अच्छी ट्रेड जो होती है ना, जो अच्छा ट्रेडर होता है, कम से कम 1 दिन 2 दिन 1 वीक भी ट्रेड को होल्ड करना पड़ सकता है,
समझ रहे हो, ये जो तुम स्कैल्पिंग के चक्कर में पड़े हो ना, ये आप लोगों के साथ स्कैम फ्रॉड किया जाता है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है थोड़े पॉइंट में ज़्यादा पैसा लगाकर, ज़्यादा क्वांटिटी लगाकर पॉइंट कैप्चर करना। अब मुझे बताओ, ये जल्दबाजी वाला काम है भाई। आप उस वक्त अच्छा एनालिसिस नहीं कर रहे होते, आप उस चक्कर में होते हो बस थोड़े से पॉइंट कैप्चर कर लेंगे और भाई अच्छा पैसा बना लेंगे। लेकिन आप ये नहीं देख रहे होते दूसरी तरफ कि आप स्कैल्पिंग में चक्कर में स्कैल्पिंग के अगर आपका लॉस हो गया तो बड़ी क्वांटिटी तो आपने डाली होगी, तो लॉस भी भाई बड़ा होगा फिर आपका। ये जब आप जल्दबाजी में होते हो तो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते। जब अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाओगे तो ट्रेडिंग कैसे करोगे। ट्रेडिंग तो है फ्रेश जो है ना वो माइंड का नाम। अगर आपके घर में हर वक्त जो है ना वो शोर शराबा है, लड़ाई झगड़े हैं, फसादात हैं, और जो है ना या आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर मतलब बहुत शोर शराबा है, रोड है, फैक्ट्रीज़ हैं, सो आप उस तरह से जो है ना वो ट्रेडिंग को अच्छे से नहीं कर पाओगे भाई, ये सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रेश काम, और आपके माइंड में ये ना हो कि भाई पैसा बनाना है, गाड़ी लूँगा एक ट्रेड से, जो है ना वो किचन का खर्चा मैंने चलाना है। भाई आपके माइंड में हो कि मैं प्रोसेस के ऊपर जो है ना वर्क करूँगा और मैं किसी तरीके क्या मेहनत करके एक जो है ना अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। भले ही 500 1000 आप डेली का बना लो यार, लेकिन लगातार पैसा बनाओ। आपके माइंड में होता है लालच, अरे भाई मिलियंस डॉलर की यहाँ पर लोग ट्रेडिंग करते हैं, किसी के पास गाड़ी है, ट्रेडर के पास बंगला है, आईफोन है, उसको देखकर जो है ना आप अट्रैक्ट हो जाते हो। और वो जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेडिंग के जो है ना वो चार्ट दिखा रहे होते हैं और जो है ना वो स्टेटस लगाकर। सो आप लोगों को भाई इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो जो रियल प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कभी भी भाई आपने यहाँ पर, और हाँ अभी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जितने भी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं ऐसा नहीं है उन्होंने ट्रेड यहाँ से ली और एकदम से टारगेट उनके हिट हो गए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखो, ट्रेड जिसने यहाँ से ले रखी है, ठीक है, क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, चलो मान के चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, मान के चलो यहाँ से जो है ना क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट हुआ 10,000, चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मार्केट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप लोग इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा रेंज किया घंटा दो, आप लोग हर वक्त जो है ना वो पीएनएल देख रहे हो, यार लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, चलो यार एग्जिट कर दो, निकल जाओ यार, कितना हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, जिन्होंने होल्ड किया, होल्डिंग दिखाई, मार्केट में ऊपर गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000 हो गया, मान के चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अगेन क्या हुआ, अब प्रॉफिट 20,000 हो गया। अब आप बोलोगे यार चलो बुक कर लें। अगर आप होते हैं ऐसी जगह के ऊपर, जो नए लोग होते हैं, जो लालच में पड़े होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, होल्ड करेगा। अब वही 20,000 प्रॉफिट क्या होगा, 12-15 हज़ार के आसपास आ जाएगा। अब ये जिगरा रखना भाई इतना आसान नहीं है। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब रियल में हो रहा होता है तो आप जो है ना क्या कह रहे हो, तो यार निकल जाओ। अब वही प्रोफेशनल ट्रेडर का 20,000 प्रॉफिट कितना हो गया, 12 से 15 हज़ार, लेकिन उसने होल्ड किया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 17-18 हज़ार प्रॉफिट। फिर मार्केट ने डराया उसको कि आपका प्रॉफिट यहाँ पर फिर 13-14 हज़ार के लगभग आ गया है, निकल जाओ। प्रोफेशनल ट्रेडर ने क्या किया, जिसको इमोशन कंट्रोल करना है, तो उसने कहा मैं नहीं निकलूंगा। अगेन क्या हुआ, प्रॉफिट चला गया 25 से 30 हज़ार रुपये के ऊपर। अब क्या हुआ, उसने सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है, होल्ड किया भाई। तुम लोग भाई एक कैंडल के ऊपर 1 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में भाई 1 से 2 दिन भी जो है ना वो तकरीबन इजीली लग गया है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, समझ रहे हो। ऐसे चीज़ें काम करती हैं भाई, ये जल्दबाजी के चक्कर से निकल जाओ। आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ये ट्रेडिंग क्विक स्कीम नहीं है। और हाँ एक और चीज़ यहाँ पर, ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर का मैंने आपको साइकोलॉजी बताया, उसने ट्रेड होल्ड किया, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी, मान के चलो। ये उसने क्यों किया, क्योंकि उसको बिलीव है अपने सेटअप के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने एनालिसिस के ऊपर। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये जो मोटा प्रॉफिट बनाया जाता है ना, बड़ा पैसा बनाया जाता है ट्रेडिंग से, उनको भाई अपने जो है ना वो एनालिसिस के ऊपर बिलीव होता है। आप क्या कर रहे होते हो, तुक्काबाजी, स्कैल्पिंग चल रही है भाई आपकी, बस यार 20 पॉइंट कैप्चर हो जाए। भाई आप देखो तो सही मार्केट में चल क्या रहा है भाई, ट्रेंड क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। सो यार ये चीज़ होती है, कोई भी काम है जब आप उसके ऊपर यकीन करोगे ना, अब यकीन तो तभी आएगा जब थोड़ा सा वर्क करोगे, अच्छे से चीज़ों को सीखोगे, जो है ना वो होल्ड नहीं करोगे, थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्टिंग में ट्रेड लोगे, तभी तो आपको बिलीव बनेगा, आपका यकीन बनेगा कि भाई हाँ मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा। और जाहिर सी बात है ये फिर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करोगे इनको, तब भाई जाके आप ट्रेडर बनोगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से एंट्री ली और ऐसे आपका टारगेट हिट हो गए, अरे ऐसा नहीं होता भाई, होल्ड करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो मैंने आपको ये साइकोलॉजी बताई है। और भी चार्ट रीड कैसे करते हैं मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो डालूंगा, मुकम्मल मैंने कोर्स भी डाल रखा है कैंडलस्टिक का, चार्ट पैटर्न का, और जो भी इंपॉर्टेंट है फिबोनाची की सेटिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है,
वो जाके देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। अगर यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर अगर ट्रेडिंग के अंदर ग्रोथ करना है तो भाई आप हमारा जो है ना चैनल विजिट कर सकते हैं। और हाँ, हम लाइव ट्रेडिंग भी भाई करवाते हैं, लाइव ट्रेड देते हैं भाई यूट्यूब के ऊपर। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, समझदार जो है ना वो समझ गए होंगे भाई, इससे बड़ा कुछ नहीं है। रील तो हम भी बना लेंगे भाई, ऐसा कर लो वैसा कर लो। लाइव ट्रेडिंग जो करवाता है ना भाई, कुछ ना कुछ होता है उसके अंदर, समझ रहे हो। और मैं आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाई कर लो यहाँ से सेल कर लो भाई, मैं पूरा आपको ट्रेड का डेली का लॉजिक बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने किस बेस के ऊपर लिया है। अब सबसे अच्छी बात यही होती है भाई, ठीक है ना, अगर कोई बंदा किसी की विनिंग ट्रेड है, ट्रेड वो प्रॉफिटेबल है, उसकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, वो आपको बता दे उसने किस बेस के ऊपर ट्रेड लिया, तो आपको यार कुछ सीखने को मिलेगा ना, समझ रहे हो। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और हाँ, ट्रेडिंग में अगर आगे जाना है ना तो मेरे भाई थोड़ा सा सब्र रखो, जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ो। इंशाल्लाह अगर आप यकीन रखोगे ना किसी चीज़ के ऊपर, ट्रेडिंग में आगे जाओगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और लाइव ट्रेडिंग भी हमारी ज्वाइन किया करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भाई मैं जो है ना अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।